प्रतापगढ़ से आए थे, लक्ष्मणपुर ब्लॉक। जी, क्या दिक्कत थी आपको? दांत में कीड़े लगे थे, उसके बाद मसूड़े में सूजन हुई, बहुत पस आने लगी थी। रूट कैनाल करना डिसाइड हुआ था इन्फेक्शन को बोन से ड्रेन करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप है रबर डैम लगा के वाटर टेस्ट करना कि कोई उस रबर डैम में लीक तो नहीं है। उसके बाद हम उसकी लेंथ लेते हैं, कितना लेंथ है दांत की रूट की, ताकि हम दांत के बाहर किसी भी हाल में ना जाएं। इसमें हम डिजिटली रूट लेंथ लेते हैं। जैसे जैसे हम रूट की टिप की तरफ बढ़ते जाएंगे, बोन के पास जाते जाएंगे, ये रीडिंग रिवर्स में चलती रहेगी और हमें ज़ीरो पे रीडिंग पे रीच करना है। वही हमारी एपेक्स होती है, ना माइनस में जाना है ना उससे कम होनी चाहिए। परफेक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए रीडिंग 0 अटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट आया था मेरे पास काफ़ी दूर से, प्रतापगढ़ के आगे से, करीब 70-80 किलोमीटर के पास होगा। तो उसको काफ़ी पेन था, स्वेलिंग थी मुंह में और उसके हिसाब से पस उसके मुंह में निकल रहा था। चेकअप करने पे देखा कि बोन में काफ़ी इन्फेक्शन है, एक्सरे में काफ़ी इन्फेक्शन दिख रहा था, पस मुंह में बह रहा था, तो साइनस ओपनिंग बनी हुई थी। तो उसका ये है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था। तो जब भी बोन में इन्फेक्शन हो जाता है उसको टाइम काफ़ी लगता है। तो सबसे पहले हमारा यही था कि उसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, रूट कैनाल करके हम बचा सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद उसको हैवी एंटीबायोटिक्स पे हमने पुश किए और फिर धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट हमने एक के बाद एक स्टेप फॉलो कर। अब यहाँ पे हम लोग मशीन से कैनाल को प्रॉपर शेप दे रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं, ताकि उसमें प्रॉपरली मेडिकामेंट्स जो दवाएं हैं वो डालकर वहाँ क्लीनिंग करी जा सके, इन्फेक्शन को रिमूव किया जा सके। पहली सिटिंग कर दी है खत्म, हमने प्रिपेयर कर दिया है कैनाल, पूरा कटिंग कर दिया है, साइनस को ट्रेन कर दिया है और एंटीबायोटिक्स चला दिए और पेशेंट को अंदर दवा डाल करके कैनाल में भेज दिया है। अब उसको हम 3-4 दिन वेट करेंगे, दवाओं को असर आने देंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सिटिंग में देखते हैं कि उसमें खोलने के बाद पस आता है कि नहीं दांत को, और अगर पस आएगा तो फिर हम उसमें अच्छे से इरिगेशन करेंगे, कुछ और दवाओं से क्लीन करेंगे और फिर उसको वापस बेच कर देखते हैं कि उसके नेक्स्ट सिटिंग में क्या होगा। जब तक पस एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम RCT कंप्लीट नहीं कर सकते। सेकेंड सिटिंग पेशेंट आया, उसमें थोड़ा अभी भी पस निकल रहा था उसके दांत के पास से, तो उसे अभी हम और क्लीन करेंगे, अच्छे से इरिगेट करेंगे, मेडिकामेंट्स यूज़ करेंगे। पैसिव इरिगेशन और एक्टिव इरिगेशन करेंगे अलग अलग मेडिकामेंट से। पैसिव इरिगेशन वो है जिसमें हम जो दवा डाल देते हैं उसके वो स्टैग्नेंट रहती है और उसको हम एक्टिवेट करते हैं अल्ट्रासोनिक डिवाइस से। और एक्टिव इरिगेशन है जिसमें हम दवा को कंटिन्यूसली फ्लो कराते रहते हैं ताकि क्लीनिंग बहुत अच्छी हो, डेब्रिज जो भी कट्टी है कटिंग के बाद वो सब अंदर से निकलती रहे, वो वापस वहाँ पे सेटल ना हो और क्लीनिंग का इफेक्ट बहुत ही बढ़िया उससे आता है। प्रॉपरली इरिगेशन करने के बाद देख सकते हैं हम कि कैनाल एकदम क्लीन दिख रही है, बहुत ही बढ़िया तरह से प्रिपेयर्ड है। और अब हम इसमें वापस मेडिकामेंट डाल करके इसको पैक कर देंगे और फिर से पेशेंट को 3-4 दिन के लिए भेज देंगे। एंटीबायोटिक्स चलती रहेगी ताकि जो भी पस अभी आ रहा था वो एकदम से सूख जाए और उसके बाद हम आगे के प्रोसीजर्स कंटिन्यू कर सकें। एक्सरे में दिख रहा है ये वाइट लाइन, दवा भरी हुई है दांत के अंदर। थर्ड सिटिंग, लास्ट सिटिंग, एब्सेस सब खत्म हो चुका है, पस एकदम नहीं आ रहा है, साइनस बंद हो गया है, दांत काफ़ी अच्छी स्टेट में है, स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, पेन भी ख़त्म हो चुका है। एक बार एक्टिव इरिगेशन करके हम इस दांत को प्रॉपरली क्लीन कर देंगे फाइनली, और उसके बाद हम इसको GP से पैक करेंगे।
कैनाल एकदम तैयार है प्रॉपर फिलिंग करने के लिए। अब हम जीपी को कट करके प्रॉपरली एक लेंथ पे नाप लेंगे जो इसकी दांत की लेंथ थी, और उसके बाद इसको सीलर से हम यहाँ पे सील करेंगे। ये आरसीटी कोल्ड लेटरल कॉम्पैक्शन होनी है। इसमें 2 या 3 जीपी जहाँ जितनी स्पेस होती है दांत की कैनाल में उसमें डालते हैं, प्रॉपरली बहुत टाइटली उसे पैक करते हैं और फिर सीलर से उसको सील करके हम अपनी आरसीटी ख़त्म कर देते हैं। थर्ड सिटिंग में पेशेंट आया, उसको चेक किया, एकदम एब्सेस ख़त्म हो चुकी थी, क्लीन हो चुका था, कोई भी स्वेलिंग वहाँ पर नहीं थी, कहीं भी पस का कोई निशान नहीं था, जिन जगह बहुत अच्छे से अडेप्ट हो चुका था, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया था। तो हमने उसको और थोड़ा सा क्लीन किया, इरीगेट किया और उसके बाद हमने उसको परमानेंटली ख़त्म करने के लिए आरसीटी जीपी से पैक कर दिया। यहाँ से इनके मवाद आ रहा था, पस निकल रहा था, बहुत बड़ा सा फोड़ा बना हुआ था, जो अब टोटली ठीक है, कोई पस नहीं है, कुछ नहीं है, सब हीलिंग हो चुकी है। कटिंग कर दी है, यहाँ पे दांत लगाएंगे। चल कटिंग कर दी थी दांत की, उसके बाद कैप आप बनने भेज दी थी, कैप बन के आई, उसको हमने लगा दिया, पेशेंट के हिसाब से उसका शेड सिलेक्ट कर लिया था, जितना उसको वाइट चाहिए था हमने पहले दांत से उतना हमने उसको शेड दे दिया है। कैप लग गई है, दांत अब परफेक्टली ओरिजिनल दांत की तरह वर्क करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और पेशेंट काफ़ी खुश है, सब कुछ उसका अकॉर्डिंगली हो गया है, उसका दांत हमने आखिरकार सेव कर लिया। पेशेंट खुश तो हम खुश। बस इसी स्माइल की ही तो ज़रूरत है हम लोगों को।